प्रिया सोनी बहुत दिनों के बाद आज आई हैं। तो सारे बच्चे जल्दी जल्दी ज्वाइन कर ले, फिर क्लास स्टार्ट की जाए। जल्दी से सारे बच्चे ज्वाइन करें फास्ट। कोचिंग जो है वो 25 से स्टार्ट हो रही भाई। आप लोगों को बार बार मैसेज किए जा रहे होंगे और आप सभी लोग अपने अपने मैसेज जो है क्लियर कर दें। सर के नंबर पर, 2 नंबर पर वहां से मांगा जा रहा है। उससे आपके बैच की टाइमिंग डिसाइड की जाएगी। किस टाइम पर आप लोगों को आना है आपको बताया जाएगा। तो सभी बच्चे जल्दी से जल्दी जो है अपना अपना नाम, बैच की टाइमिंग और कौन से बैच से रिलेटेड है ये जल्दी से आप उन्हें बता दें। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के साथ। कल हम लोगों ने 50 तक कर लिए थे, आज 51वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। 51 नंबर बी। देखा सचान बी आंसर दे रहे हैं। और बच्चे जल्दी से आंसर दे भाई, तेजी से इस क्वेश्चन के लिए बताएं कि अगर इसको ओपन किया जाएगा तो क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर सुचि मौर्य ने बी दिया। किसको बताना है सर अपनी बैच टाइमिंग। आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ी होंगी प्रिया सोनी, तो टेलीग्राम ग्रुप में एक नंबर दिया जा रहा है जिस नंबर पर आपको मैसेज करके बताना है। चलिए सी आंसर। देखिए बच्चों पहले बच्चों ने बी आंसर दिया, बी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि देखिए ये सर्किल जो है वो सेंटर के नजदीक है। तो यहाँ पर जितने भी सर्किल बनेंगे वो सब सेंटर के नजदीक बनेंगे, सेंटर के चारों तरफ ऐसे नजदीक बनेंगे। और सेंटर की तरफ चारों तरफ नजदीक जो है वो सेकंड ऑप्शन पे नहीं है, जो पहले बच्चे सेकंड ऑप्शन में। देखो फर्स्ट तो कभी होगा ही नहीं और फोर्थ तो कभी होगा ही नहीं, तो आंसर सेकंड और थर्ड में से ही कोई एक था। अब सेकंड नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए जो ये सर्किल्स बने हुए हैं वो सेंटर के नजदीक बने हुए हैं, इसलिए इसका आंसर तीसरा ऑप्शन बनेगा। थर्ड ऑप्शन जो होगा वही उस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, 52वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है। आप सभी लोग इस 52वें क्वेश्चन के लिए आंसर दीजिए जल्दी से। तेजी से बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। डी। दीक्षा सचान डी आंसर दे रही है। चलिए विशाल सचान ए नेगेटिव, प्रिया सोनी डी, तेजी से आंसर दे भाई सभी लोग। देखो बच्चों इसमें कुछ लोगों ने ए आंसर दिया और कुछ लोगों ने आंसर डी दिया है ना। अगर आप देखिए कि ये ऐसे कुछ दिया गया है लास्ट वाले में और इसको इधर की तरफ ऐसे फोल्ड किया गया, इसका मतलब जो ये सर्किल इस कॉर्नर पर रखा गया और इसको जब हम इधर की तरफ ओपन करेंगे तो ये सर्किल ऐसे बन जाएगा। और जब हम इसको फिर ओपन की करेंगे ऊपर की तरफ तो यहाँ पर ये सर्किल इस जगह पर जाएगा और ये सर्किल यहाँ पर आएगा। और जब हम इसको इधर की तरफ ओपन करेंगे तो देखिए ये दोनों सर्किल ऐसे और ऐसे आ जाएंगे और ये दोनों सर्किल ऐसे और ऐसे आ जाएंगे। बीच में कुछ भी नहीं बनने वाला। देखो बीच में कुछ भी नहीं बनने वाला। जो डी आंसर दे रहे हैं वो ध्यान से देख ले कि बीच में कुछ भी बनने वाला नहीं है। समझ रहे हैं? तो आंसर जो बनेगा या तो फर्स्ट ऑप्शन बन सकता है, सेकंड बनेगा नहीं, या तो थर्ड ऑप्शन बन सकता है। अब थर्ड और फर्स्ट में से कौन सही है? देखिए अगर हम लोग देखें ध्यान से तो जो ये सर्किल बनाया गया है वो बीच वाली लाइन के नजदीक है ना। और अगर हम यहाँ पर बीच वाली लाइन ड्रॉ करें तो ये सर्किल बीच वाली लाइन से दूर हो जाएगा ना। इसलिए थर्ड तो बन नहीं पाएगा। आंसर जो बनेगा वो फर्स्ट ऑप्शन बनेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ध्यान समझते हुए चलिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जो इस समय क्वेश्चन चल रहे हैं यही एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। समझ रहे हैं? और आज 11वीं क्लास आप लोग पढ़ रहे हैं इस नॉन वर्बल की, लगातार 11वीं क्लास में, और हमने कई क्वेश्चन कराए। लगभग हमने 200-300 क्वेश्चन करा दिए होंगे अभी तक।
क्योंकि हर क्लास में हम 30-40 क्वेश्चंस करा रहे हैं, और अगर 11 क्लासें हो गई हैं तो लगभग जो है वो 250-300 क्वेश्चन के ऊपर ही हम लोग कर चुके होंगे। तो अब तो आप लोगों को काफी क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे, और शायद इतने आज तक ना किए हो, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, है ना। तो प्रेरणा सिंह जी गुड मॉर्निंग है आपको भी। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ते हैं, 53वां क्वेश्चन, चलिए इसका आंसर दीजिए। सी, दीक्षा सचान ने सी आंसर दिया है। मैंने बताया है कि ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उनके ऑप्शंस होते हैं। आप सभी बच्चे ऑप्शंस पर भी ध्यान दिया करिए, क्योंकि ऑप्शंस पर यदि आप लोग ध्यान देंगे तो क्वेश्चंस के आंसर्स देने और भी आसान हो जाएंगे। देखिए बहुत सही, सी आंसर इसका राइट होगा। भाई जब इसको मैं ऊपर की तरफ इधर की तरफ खोलूंगा तो ये पूरा ऐसे बन जाएगा, और फिर जब मैं इधर खोलूंगा तो यहाँ पर भी ये ऐसे कुछ बन जाएगा। तो आमने सामने ये बनेंगे, मतलब जैसे कि यहाँ पर और यहाँ पर आप देख रहे हो, चारों तरफ तो जा नहीं पाएगा भाई, चारों तरफ जो बना हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में ये बनेगा नहीं। सेकंड में भी देखो चारों तरफ है तो चारों तरफ तो बनेगा नहीं। अब थर्ड अधूरा है भाई, जब इधर की तरफ ओपन करेंगे तो ये ऐसा भी तो बनना चाहिए, जबकि ये ऐसा है नहीं, तो फोर्थ रॉन्ग हो जाएगा, आंसर थर्ड राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 54 की तरफ। 54वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, और आप सभी लोग इस 54वें क्वेश्चन के लिए आंसर दे सकते हैं। इसमें किया ये गया था कि यहाँ पर एक सर्किल बनाया गया है इस जगह पर, और इसको जब हम ओपन करते जाएंगे तो कैसा बनेगा, फर्स्ट की तरह, सेकंड की तरह, थर्ड की तरह, या फोर्थ की तरह। सृष्टि शर्मा डी दे रहे हैं, दीक्षा सचान डी दे रही है, अर्पित सचान डी दे रहे हैं, प्रिया सोनी डी दे रही है, शुभम निषाद डी दे रहे हैं, सुचि मौर्य, विशाल सचान, सब बच्चे डी दे रहे हैं। बिल्कुल सही, डी राइट होगा भाई, डी ही इसका राइट होगा। फर्स्ट तो कोई सोच नहीं सकता है, सेकंड कोई सोचेगा नहीं, और थर्ड नहीं सोचेगा इस सर्किल के कारण, इसलिए ये तीनों कुछ सोचा नहीं जा सकता। तो बच्चा एक ही ऑप्शन फोर्थ, बस वही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 55, 55वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इसका आंसर दीजिए 55 का। तेजी से आंसर दीजिए भाई इस क्वेश्चन के लिए। ए, विशाल सचान ने ए आंसर दिया है। दृष्टि शर्मा, शुभम निषाद, सुगोप्ता नाथ जी गुड मॉर्निंग है, अभी सचान ए दे रहे हैं, प्रिया सोनी डी दे रही है इस क्वेश्चन के लिए आंसर। ओके चलिए देखते हैं। देखो सबसे पहले तो आप यहां से ध्यान से देखिए कि ये ऐसा कुछ बना हुआ है, मतलब कुछ इस तरीके से बना हुआ है चित्र। और देखिए जो ये सर्किल बनाया गया है वो इस लाइन के नजदीक है, मतलब लाइन के नजदीक है, तो कुछ ऐसा है। अब जब हम इसको इधर की तरफ खोलेंगे जाके तो ये सर्किल यहाँ पर आ जाएगा और ये सर्किल यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो इसको जब हम ऊपर की तरफ खोलेंगे, ऊपर की तरफ ऐसे इस तरीके से खोलेंगे तो ये सर्किल यहाँ पर आ जाए। अब देखो ये जो है वो यहाँ पर आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो जगह ही नहीं है, और जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो ऐसा कुछ बनेगा जाके, जैसा कि आप यहाँ पर हम देख पा रहे हो जो हमने बनाया है। तो आप सेकंड में ये सोच नहीं सकते हो और थर्ड में सोच नहीं सकते हो, बचा फर्स्ट एंड फोर्थ। फोर्थ भी देखो गलत हो जाए, क्योंकि अगर हम यहाँ से बीच वाली लाइन ड्रॉ करें तो इस सर्किल के जो डिस्टेंस है बीच वाली लाइन से वो ज्यादा, जबकि आप देखो ये लाइन बीच वाली होगी और इस सर्किल की डिस्टेंस जो है वो इसकी कंपेयरिंग में कम है। और यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर बीच वाली लाइन ड्रा कर रहे हैं तो बिल्कुल उतनी ही दूरी पा रहे हैं जितनी दूरी क्वेश्चन में दिखाई जा रही है, इसलिए फर्स्ट राइट माना जाएगा और फोर्थ जो होगा वो इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बनेगा, फोर्थ गलत हो जाएगा। चलिए अगला नंबर लेते हैं 56 नंबर, 56वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके, और आप सभी लोग इस 56 नंबर क्वेश्चन के लिए आंसर दे सकते हैं। बी, दीक्षा सचान बी दे रहे हैं, सृष्टि शर्मा बी, प्रिया सोनी बी।
अर्पित सचान भी, विशाल सचान भी, शुभम निषाद भी, सब बच्चे भी थे। देखो बहुत सही है, बिल्कुल। आप देखो भाई, ऐसा कुछ बना हुआ है चित्र, और यहाँ पर ये सर्किल बना हुआ है। इसको जब हम ऊपर की तरफ ऐसे ओपन करेंगे तो ये सर्किल यहाँ पर बन जाएगा, और जब हम इसको इधर की तरफ ओपन करेंगे तो ये दोनों सर्किल आमने सामने यहाँ पर आ जाएंगे, इस प्रकार से। तो ये दो सर्किल जो होंगे वो आमने सामने होंगे, फ्रंट में होंगे, है ना। फ्रंट में आप सेकंड पर देख सकते हो, देखो यहाँ पर फर्स्ट में भी आमने सामने है, लेकिन है क्या कि ये सिंगल है, जबकि होने कितने चाहिए, डबल, इसलिए फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ में भी आमने सामने, बट बीच में कैसे हो गया, और दूसरी बात ये सिंगल भी है, इसलिए फोर्थ रॉन्ग हो जाएगा। अगर थर्ड की तरफ जाओ तो ये दोनों तो अगल बगल आ गए, अगल बगल तो आएगा नहीं, तो थर्ड भी गलत हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आंसर जो बनेगा वो बी ऑप्शन इसका सबसे सही आंसर बनेगा। चलिए अगला नंबर लेते हैं 57। चलिए इसका आंसर देंगे 57वें क्वेश्चन। दिख्य सचान ने सी, सृष्टि शर्मा ने सी दिया, प्रिया सोनी ने सी दिया, विशाल सचान बी दे रहे हैं, प्रेरणा सिंह, सुभप्ता नाथ, शुभम निषाद, ये सब बी दे रहे हैं। अर्पित सचान भी बी दे रहे हैं। कुछ लोगों ने सी दिया है और कुछ लोगों ने बी दिया है। अगर मैं सही आंसर की बात करूं तो भैया फर्स्ट होगा नहीं, फोर्थ होगा नहीं, अब सेकंड और थर्ड। अगर आप देखोगे तो ये जो सर्किल बना हुआ है ना, हम इसको कह सकते हैं कि ये दोनों ही लाइन के बिल्कुल बीच पे बना हुआ, मतलब दूरी जो है इक्वल है, बराबर दूरी। अगर यहाँ पर अगर आप देखो तो मैं यहाँ से अगर बीच में लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आप क्या देखोगे, जब बीच की लाइन ड्रॉ हो रही है कि ये सर्किल जो है वो इस लाइन के नजदीक जा रहा है, जबकि आप देखो सर्किल जो है वो लाइन के नजदीक नहीं दिख रहा है। अगर आप यहाँ पर गौर से देखोगे तो सर्किल लाइन के नजदीक नहीं दिख रहा है, लाइन से दूरी पर है, दोनों लाइनों से दूरी पर है। तो अगर दोनों लाइनों से दूरी पर है तो थर्ड तो बन नहीं सकता है, तो बचेगा फिर सेकंड ऑप्शन। सेकंड को ही हम लोग यहाँ पर सही मान करके चलेंगे, थर्ड को सही नहीं मानेंगे। चलिए बताइए, सभी को क्लियर है? जल्दी से कंफर्म करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 58 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 58, सेकंड तो बिल्कुल पास है सर। क्या सेकंड बिल्कुल पास? तो यह भी तो बिल्कुल पास है। यहाँ पर पास वाले के, अगर इस बीच वाले की दूरी देखोगे तो इससे पास है, इससे दूर है। आप देखेंगे भाई ये जो सर्किल जो है वो, अगर आप ध्यान से देखो चित्र को, अगर चित्र को आप ध्यान से देखोगे तो ये सर्किल की जो दूरी है वो इसके थोड़ी ज्यादा नजदीक है इस बाहर वाली लाइन के तुलना में। मतलब ये दूरी ज्यादा नजदीक है और ये दूरी जो है, यहाँ से जो दूरी है वो ज्यादा है और ये दूरी जो है वो कम है। तो इस आधार पर मैंने थर्ड को सही माना, सेकंड को सही माना है ना। सेकंड को इस आधार पर हमने सही माना है। क्लियर? तो सेकंड इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, आंसर दीजिए इसका। सी आंसर, ए आंसर मिल रहे हैं भाई अभी तक। आंसर जो इस क्वेश्चन का बनेगा वो सी ऑप्शन बनेगा, तीसरा ऑप्शन। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे ये, तो ये जो सर्किल आप देख रहे हो ये यहाँ के नजदीक में रहेंगे और यहाँ पर नजदीक में रहेंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे जो फर्स्ट दे रहे थे। फर्स्ट में यहाँ पर ऐसे जा रहा, अब देखो क्या ये ऐसे बन पाएंगे क्या? ये तो ऐसे ही बनेंगे, इसलिए फर्स्ट तो बनेगा नहीं, सेकंड बनेगा नहीं, क्योंकि ये तो सिंगल और सिंगल है, जबकि ये डबल और डबल होने चाहिए, इसलिए ये सेकंड बनेगा नहीं, और फोर्थ बनेगा नहीं, तो थर्ड ही इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 60 नंबर, 60 नंबर क्वेश्चन है। अब सोचिए कि ये जो आकृति पूरी बनी हुई है, इस आकृति को बनाने के लिए फर्स्ट ऑप्शन से देखा जाए। सर 4 बजे वाली क्लास नहीं हो रही है? हाँ, समीक्षा सिंह जी, इस समय 9 बजे ही क्लास चल रही है, सॉरी 11 बजे, और रात को 8:15 पर 2 क्लासें केवल हो रही है। एक 11 बजे से एक्स पर
और 8:15 पर यूट्यूब पर। चलो भाई आंसर ए दे रहे हैं बच्चों, बिल्कुल ए इसका राइट होगा, ए ही इसका राइट आंसर बनेगा, सेकंड बनेगा नहीं, थर्ड बनेगा नहीं और फोर्थ बनेगा नहीं, क्योंकि ये जो सर्किल है वो इस लाइन के नजदीक है, बीच से क्या है दूरी है, तो देखो ये इसके नजदीक है, बीच से दूरी है, इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन बनेगा। अगला लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 61, इसका आंसर दीजिएगा 61 का। जो भी बच्चा जिस भी कोचिंग से है वो अपनी कोचिंग से संपर्क जरूर कर ले कि कोचिंग की बैच किस टाइम से या कितने बजे से शुरू हो रहा है। हमारी वाली कोचिंग जो है वो 25 से ओपन हो रही है। विशाल सचान सी, सृष्टि शर्मा ए, सुभोक्ता नाच ए, अर्पित सचान ए, शुभम निषाद सी, सुचि मौर्य ए, प्रिया सोनी सी। देखो जो बच्चा ए आंसर दे रहा है, आप देखो ये एक सर्किल है, ध्यान से देखिए ये एक सर्किल है, अगर हम इस सर्किल को ऐसे डिवाइड करते हैं इस प्रकार से, तो ये सर्किल का 1/4 है। अब सोचो अगर यहां पर मैंने एक सर्किल बनाया, तो अब इसको ओपन करते जाएंगे तो एक सर्किल यहाँ आएगा, एक सर्किल यहाँ आएगा, एक सर्किल यहाँ, मतलब 4 ही सर्किल बना पाएंगे। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को देखो, मैं फर्स्ट ऑप्शन के लिए बता रहा हूँ, फर्स्ट ऑप्शन पर अगर ध्यान दोगे तो फिर आप अगर इसको ओपन करोगे तो 4 ही सर्किल बन पाएंगे, जबकि यहाँ पर सर्किल की संख्या 4 से ज्यादा है, इसलिए फर्स्ट नहीं बनेगा। सेकंड बन नहीं सकता क्योंकि इसको भी ओपन करेंगे तो 2 ही सर्किल ऊपर बन पाएंगे। फोर्थ भी नहीं बन सकता है भाई, इसको अगर हम ओपन करते हैं तो ये ऐसे होगा, तो एक यहाँ पर जाएगा, एक यहाँ पर, तो 3 ही सर्किल बना पाएंगे। थर्ड इसका राइट होगा, क्यों? क्योंकि जब इसको हम ओपन करेंगे तो एक सर्किल यहाँ पर आ जाएगा, फिर इधर ओपन करेंगे तो एक सर्किल यहाँ आ जाएगा, फिर इधर ओपन करेंगे तो एक इधर आ जाएगा, फिर एक इधर आ जाएगा, फिर एक इधर, तो चारों तरफ सर्किल बन जाएंगे। इसलिए इसका सी ऑप्शन सही बनेगा, ना तो फर्स्ट होगा, ना तो सेकंड होगा और ना ही फोर्थ होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला स्क्रीन पर है, आप इसका आंसर दे सकते हैं, तेजी से आंसर दीजिए भाई क्वेश्चन। डी आंसर, सब बच्चा डी दे रहा है भाई क्वेश्चन, सारे बच्चे डी आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही, डी ही इसका राइट है, बिल्कुल समय लॉस करने की आवश्यकता नहीं है इस क्वेश्चन को लेकर के, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। प्रतिज्ञा पांडे जी, आप कभी भी समय से नहीं आती हैं, हमेशा क्लास को लेट ही ज्वाइन करती हैं और पूरे समय तक रुकती भी नहीं है, 5 से 10 मिनट की बस रुकती हैं, जैसे नहीं वो सांसद विधायक लोग आते हैं, मतलब मीटिंग, कोई कोई सम्मेलन हुआ तो सम्मेलन शुरू हो जाएगा, उसके बाद वो बीच में आएंगे और केवल 5 से 10 मिनट केवल रुकेंगे और इसके बाद कॉल हो जाएगी, ऐसा करती हैं आप। आंसर, इस क्वेश्चन का अगर आंसर देखा जाए तो ये ऐसे, फिर ऐसी आकृति बिल्कुल यहाँ पर भी बनेगी, ऐसी यहाँ पर ही बनेगी, यहाँ पर, मतलब चारों तरफ ये ऐसी आकृति बनेगी, और चारों तरफ ऐसी आकृति की अगर देखा जाए तो तीसरे ऑप्शन में हमें दिख रहा है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, इसका गलत हो जाएगा, नेट नहीं था सर, तो फिर कल कैसे आ गई थी आप, नेट नहीं था तो। क्वेश्चन नंबर अगला, किस चित्र की सहायता से ऊपर वाला चित्र बन सकता है? पहले की सहायता से। सब लोग ए आंसर दे रहे हैं, 4 बच्चों के 5 बच्चों के आंसर ए आ चुके हैं। आज खत्म हो गया था सर, तो कल क्यों नहीं पूरे टाइम रुकी थी आप? परसों भी नहीं आई थी, यूट्यूब वाली क्लास में भी नहीं आ रही। क्वेश्चन इसका ऑप्शन आंसर जो है वो फर्स्ट ही सही है, इस क्वेश्चन का फर्स्ट इसका आंसर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ आंसर दीजिए। कल आए तो थे,
सी आंसर दे रहे हैं भाई। धीमे धीमे आप लोगों के लिए ये सारे क्वेश्चंस आसान होते चले जा रहे होंगे। अभी अगर इसको अगर हम ओपन करते हैं तो ये जो सर्किल है वो एक यहाँ बन जाएगा, और जब हम इसको नीचे की तरफ ऐसे ओपन करेंगे तो ये सर्किल दो यहाँ पर भी ऐसे बन जाएंगे। लाइन से ये सर्किल 4 बन जाएंगे। लाइन से ये 4 सर्किल तीसरे ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहे हैं, इसलिए तीसरा इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 65 आपके स्क्रीन पर है, आप 65 के लिए आंसर दे सकते हैं। बी। ए और बी आंसर मिल रहा भाई। ए और बी, देखो तीसरा और चौथा नहीं हो सकता है भाई, फर्स्ट और सेकंड में से कोई एक आंसर बनेगा। और अगर मैं ध्यान से देख रहा हूं तो जो ये फर्स्ट वाले का जो सर्किल जो बना वो इसके चारों तरफ हल्का हल्का कांटा सा है, वो थोड़ा थोड़ा उभार। देखो फर्स्ट और सेकंड में दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन बस थोड़ा सा अंतर ये है कि इसका सर्किल और इसके सर्किल में अंतर है। और क्वेश्चन का सर्किल देखो, क्वेश्चन का सर्किल जो है वो फर्स्ट के सर्किल से मैच कर रहा है कि सेकंड के सर्किल से मैच कर रहा है, बस इतना आप देख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, अगर आप देखेंगे कि सर्किल गोल मटोल जो है वो सेकंड वाले में है, और क्वेश्चन में भी गोले मटोल बने हुए हैं सबके सब, इसलिए सेकंड सही होना चाहिए, फर्स्ट इसका रॉन्ग हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? आंसर जो बनेगा वो इस क्वेश्चन का सेकंड बनेगा, फर्स्ट जो होगा वो इसका रॉन्ग हो जाएगा। तो क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए अगला नंबर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा, इसको बताइए अगर इस आकृति में से किस चित्र की आकृति को ओपन करना स्टार्ट किया जाए कि आपको ये ऊपर वाला फिगर बना मिल जाएगा। ए, शुभम निषाद ए आंसर दे रहे हैं भाई इस क्वेश्चन के। प्रिया सोनी भी ए, प्रतिज्ञा पांडे भी ए, सुचि मौर्य भी ए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। देखो ए इसका राइट होगा, सेकंड थर्ड और फोर्थ रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड तो इसलिए है क्योंकि ये बीच में जा रहा है सर्किल, जबकि बीच में यहाँ पर कुछ है नहीं। थर्ड इसलिए क्योंकि देखो इस लाइन के नजदीक ये है, मतलब अगर हम इस लाइन को देखा जाए तो इसके नजदीक है, जबकि नजदीक नहीं है, दूरी पर है, इसलिए थर्ड नहीं बनेगा। फोर्थ भी सेम वही कंडीशन है जो कि थर्ड में है, इसलिए थर्ड और फोर्थ गलत हो जाएगा और फर्स्ट केवल बचेगा और वही राइट माना जाएगा अंतिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, 71वां क्वेश्चन, इसका आंसर भी। इस आकृति को अगर फोल्ड कर दिया जाए, मोड़ दिया जाए तो कैसा बनेगा? फर्स्ट की तरह या सेकंड की तरह या थर्ड की तरह या फोर्थ की तरह? अभी खुला हुआ है, इसको अगर फोल्ड करें, लिखा हुआ हाउ विल इट लुक लाइक व्हेन ए ट्रांसपेरेंट पेपर विथ गिवन फिगर इज फोल्डेड ऑन द डॉटेड लाइन एज सो। अगर इसको फोल्ड किया जाएगा तो वो कैसा दिखाई पड़ेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए डी आंसर सब दे रहे हैं। देखो पहली बात तो क्या देखने को मिल रहा है कि जितने भी पॉइंट हैं ये सब इसके बराबर पे, तो जब इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये ओवरलैप होंगे, मतलब स्क्वायर के अंदर ये ब्लैक पॉइंट जाएगा, फिर ट्राइंगल के अंदर ब्लैक पॉइंट जाएगा, और फिर सर्किल के अंदर ब्लैक पॉइंट जाएगा। और ऐसी स्थिति आप देखो थर्ड में भी है और फोर्थ में भी है, फर्स्ट और सेकंड में नहीं। अब थर्ड क्यों रॉन्ग हो गया? क्योंकि ट्राइंगल बीच में, जबकि यहाँ पर सर्किल बीच में है, इसलिए थर्ड रॉन्ग हो गया और फोर्थ इसका क्या हो गया? राइट हो गया। समझ गए? इस क्वेश्चन का सही आंसर जो बनेगा वो डी ऑप्शन बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये रहा, इसमें बताना ये है कि अगर इस आकृति में जो नीचे ऑप्शंस में दी गई आकृति है उनमें से किस ऑप्शंस की आकृति को उठा लिया जाए जिससे कि हम ऊपर वाले चित्र को बना ले जाए।
सब बच्चे ए आंसर दे रहे हैं भाई, बहुत तेजी से सबके ए आंसर आ रहे हैं, बहुत सही। भाई देखो, जब हम इस आकृति को इधर की तरफ खोलेंगे तो यहाँ पर ऐसे बनेगा, जब ऊपर खोलेंगे तो ये ऐसे बनेगा, और जब इधर खोलेंगे तो यहाँ पर फिर ऐसे बन जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन की सहायता से ही बन सकता है। देखो बना करके भी आपको दिखा दिया है, फर्स्ट ऑप्शन ही इसका राइट होगा, बाकी ना तो सेकंड राइट होगा, ना तो थर्ड राइट होगा, और ना ही फोर्थ राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, अगर इस आकृति को फोल्ड किया जाए, जहां पर डॉट रखे हुए, डॉटेड लाइन से अगर फोल्ड किया जाए तो क्या बनेगी, कैसी आकृति बनेगी, ये आपको बताना है। सुगत नाज ए, प्रतिज्ञा पांडे ए, दीक्षा सचान सी कह रही हैं। ए, देखो पहली बात तो अगर आप सेकंड वाले चित्र को, थर्ड वाले चित्र को और फोर्थ वाले चित्र में अगर एक गौर करोगे तो गौर ये कर रहे होगे कि जो ये यहाँ पर ये जो बने हुए हैं रेक्टेंगल, ये दोनों एक दूसरे से टच करते हुए हैं। जबकि अगर आप सोचिए कि अगर मैं इसको फोल्ड करूंगा तो ये इसको जाकर के क्या टच कर पाएगा जाके, सोचिए, क्या अगर मैं फोल्ड करूंगा तो ये तो यहीं पर कहीं पर बनेगा बराबर पे, टच तो करेगा नहीं, मतलब दूरी रहेगी, टच नहीं करेगा। इसलिए सेकंड, थर्ड और फोर्थ तो आप सोच ही नहीं सकते हो कहीं से, ना तो सेकंड सोच सकते हो, ना तो थर्ड सोच सकते हो, ना ही फोर्थ, तो बचेगा केवल एक, फर्स्ट इसका राइट बनेगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन बनेगा, केवल ये देख करके कि ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, बस इसको देख करके हम लोग सबसे नजदीकी चित्र जो बनेगा जाके वो फर्स्ट वाला बनेगा, इसलिए फर्स्ट इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए अगला नंबर। ये तो हाँ बोलो। ओवरलैप करेंगे ना, ट्रायंगल। ट्राइंगल क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे जो फोर्थ ऑप्शन में है। एक ट्राइंगल ऐसे बना हुआ है, एक ट्राइंगल ऐसे बना हुआ है, ये ट्राइंगल जब पलट करके आएगा तो ये ट्राइंगल यहाँ पर ऐसे ओवरलैप भी कर सकता है, लेकिन ओवरलैप करते हुए ऑप्शंस नहीं दिया गया, इसलिए हम यही मान के चलेंगे कि जब ये आएगा, ये सीधा तो आएगा नहीं, घूम के आएगा, तो जब ये घूम के आएगा तो इस नीचे वाले त्रिभुज के बेस पर जाकर के टच कर जाएगा जाके। वैसे अगर देखा जाए, रियल में देखा जाए, तो रियल में ये जब ओवर घूम करके आएगा तो यहाँ पर एक स्टार बनाएगा इस प्रकार से, तो ऐसा स्टार वाला किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमें फर्स्ट को मानना पड़ रहा है सही। देखिए आप, फोर्थ में स्टार नहीं है, लेकिन ऊपर वाली जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी ऊपर से जाकर उसमें मतलब बराबर पे ही है, स्टार नहीं बन वो पाया है। वो तो सही है, लेकिन ये दोनों जो है ये आपस में एक दूसरे को टच नहीं करेंगे ना, ये दोनों टच कैसे करेंगे? वो तो देखो, सर इसमें कैसे? इसलिए फोर्थ ना मान करके फर्स्ट मानना पड़ेगा इसका सही। अगर हम मैंने फर्स्ट बताया। मानेंगे तो वो हाँ मेरी बात सुनो। हाँ अगर हम फर्स्ट मान लेंगे तो ये जो हाँ ट्रायंगल है उसकी नीचे साइड चला जाएगा ना, नीचे वाले के नीचे। हाँ। तो फिर इसकी जो ये ब्रैकेट बना है, जो छोटा सा आयत है, हाँ, वो भी तो उसके नीचे ही आएगा ना। किसके नीचे? तो फिर तो ऐसे तो इसमें भी नहीं जा रहा है ना, फोर्थ में। इसमें ये बराबर पे मान सकते हैं सर, फोर्थ सही लग रहा है। नहीं, मेरे आधार पर तो फर्स्ट है, अगर आपको लग रहा है फोर्थ तो आप फोर्थ भी सही कर सकती हैं। बुक में जो प्रिया, होगा सर वही। बुक में तो फर्स्ट दिया गया है, प्रिया सोनी ठीक का है, फोर्थ है और अंकुर अवस्थी जी का फर्स्ट है। ओके सर, फर्स्ट ही आगे राइट बढ़ते मान हैं, लीजिए। जी सर। क्वेश्चन नंबर 74, इसका आंसर दीजिए।
ए बी, बी भी है ए भी है। सेकंड नहीं होगा, फर्स्ट होगा। देखो ये दूरी जो है वो इसके नजदीक ज्यादा जा रही है, जबकि यहाँ से दूरी देखो दूर है, ये दूरी इसके कंपेयर कर रही है। फर्स्ट ऑप्शन दे रहे, फर्स्ट सही होगा भाई, थर्ड फोर्थ होगा नहीं, सेकंड होगा नहीं, फर्स्ट राइट होगा। कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है। फर्स्ट राइट होगा, सेकंड रॉन्ग हो जाएगा। जल्दी बताओ भाई, किसी को कुछ कहना? नो सर। अगला, नेक्स्ट आंसर दीजिए भाई इसका। फोल्ड करो तो क्या बनेगा, फर्स्ट बनेगा या सेकंड बनेगा या थर्ड बनेगा या फोर्थ बनेगा? सी, ए, ए, ए और सी तो सेम लग रहा है भाई, कोई अंतर नहीं है दोनों में। आंसर फर्स्ट भी हो सकता है और आपका थर्ड भी हो सकता है, दोनों एक ही जैसे चित्र है। आंसर इन्हीं में से कोई एक है, फर्स्ट भी राइट है और थर्ड भी राइट है, दोनों सेम फिगर आ गए। ओके, नेक्स्ट की तरफ बढ़ रहे हैं भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला, इसका आंसर दीजिए भाई, इसमें क्या बनेगा जब ओपन किया जाएगा तो? हेलो, हेलो, हाँ प्रेरणा हाँ सर, बताओ। इसमें पीछे वाले में फर्स्ट सर फर्स्ट होगा, थर्ड कर दिया फर्स्ट होगा, क्योंकि जो लाइन है अंडरलाइन, ये जो ऊपर अंडरलाइन है उस पे स्पेस इसमें कम है, इसमें ज्यादा है। स्पेस कम ज्यादा है? सर ये जो सर्कल बना हुआ है वो ऊपर से इसमें स्पेस ज्यादा है, क्योंकि ये नीचे को है ना, और ये थर्ड वाले में ऊपर को ज्यादा है हल्का सा। हम्म, और इसके हिसाब से रखो। ट्रायंगल की तरफ ज्यादा झुका होगा, ऊपर की तरफ कम होना चाहिए स्पेस। अच्छा, तो फर्स्ट होना चाहिए। यस। चलिए ठीक है, फर्स्ट मान लो राइट इसका। वैसे दोनों सेम लग रहे हैं, कोई अंतर नहीं दोनों में, हल्का फुल्का अंतर है। चलो इसका आंसर फोर्थ आंसर मिल रहा है भाई, बिल्कुल फोर्थ ही इसका राइट आंसर बनेगा। ऐसे ऐसे यहाँ पर ये उठ करके यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये बॉक्स यहाँ पर आ जाएंगे, है ना, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। फोर्थ राइट बनेगा इसका, फोर्थ बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, 77वां क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए भाई 77 का। आंसर मिला है प्रतिज्ञा पांडे जी का, डी। सी, देखो ऐसी आकृति बनी हुई है, यहाँ पर ऐसे कट है, यहाँ पर ऐसे कट है और ऐसे कट है। अब देखो जब मैं इसको ऊपर की तरफ खोलूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा,
ये यहाँ पर जाएगा, और जब मैं नीचे की तरफ इसको खोलूंगा ऐसे नीचे की तरफ, तो ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। और मैं जब इसको अब इधर की तरफ खोलूंगा जैसे, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे। ये जो है वो यहाँ पर दोनों तरफ ऊपर और नीचे हमको ऐसे मिल जाएंगे। तो आकृति कुछ ऐसी बनेगी जैसा कि अब दिख रहा है आपको। तो इसका आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा, ना ही फर्स्ट बनेगा, ना ही थर्ड बनेगा और ना ही फोर्थ। फोर्थ में देखो यहां पर कैसे ये चित्र आ जाएगा। अब देखो ये ऊपर ये आधा कटा कटा कैसे जा पाएगा, जा ही नहीं पाएगा। और ये तो कभी सोच ही नहीं सकते हो आप। इसलिए आंसर जो इसका सही होगा वो सेकंड ऑप्शन राइट होगा। बताओ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, इसका आंसर दीजिए भाई तेजी से। फास्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्क्रीन पर चल रहा है आपके, और आप सभी लोग तेजी से इस क्वेश्चन नंबर जो आपके स्क्रीन पर है इसका आंसर आप लोग देख सकते हो। चलिए डी आंसर, सी भी मिल चुका है आंसर। आंसर जो इस क्वेश्चन का बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। थर्ड होगा नहीं, सेकंड होगा नहीं, फर्स्ट होगा नहीं। समझ रहे हैं? तो सीधा आंसर जो इस क्वेश्चन का जो है वो डी ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन। देखो पहली बात तो सी ऑप्शन जिन बच्चों ने दिए हैं वो देख ले कि यहाँ पर ऐसा कुछ होगा ही नहीं जैसा कि नीचे वाली लाइन पर है। क्या इस नीचे वाली लाइन में कुछ है क्या? नहीं है। ये तो दूर है ना इससे, इसलिए ये तो आंसर बनेगा ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला, इसका आंसर दीजिए भाई। बी और ए आंसर मिल रहा है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बनेगा भाई, बी नहीं बनेगा। देखो यहां पर पहली बात तो बीच में ऐसे कटेगा इस प्रकार से, ऐसे। ये चारों तरफ बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन की तरह ही बनेगा, फर्स्ट इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, इसका आंसर दीजिए। सी आंसर दे रहे हैं बच्चे। बी आंसर नहीं बन सकता है बच्चों, देखो क्यों। अगर आप सोचो कि ये चित्र ऐसे बना हुआ है, यहां पर कट है, यहां पर कट है, यहां पर कट है। अगर मैं इधर की तरफ इसको खोलूंगा तो ये ऐसे कट फिर ऐसे कट बनेंगे जाके ये। तो ये जो बीच में कटिंग आ रही है यहां पर देखो बीच में कोई कटिंग नहीं, तो सेकंड तो गलत है। अब देखो थर्ड इसका राइट सही बनेगा। इसमें है क्या, इस आकृति को बाएं से दाएं खोलने की कोशिश करिए आप। मतलब पहले इधर की तरफ खोलिए तो ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा और ये उठ करके यहाँ पर आएगा। और अब ऊपर की तरफ खोल दीजिए तो ऊपर की तरफ ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे हो जाएगा और ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो ऐसा बन जाएगा जैसा कि आप थर्ड में देख पा रहे हो। तो थर्ड इसका राइट बनेगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो तीसरा ऑप्शन।
क्लियर है तो बताओ जल्दी से। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है 81 नंबर। आप इसका आंसर दीजिए तेजी से, बताइए इसका चित्र क्या बनेगा। सी। ये ऐसा बना हुआ है, देखो पहले जब हम इसको इधर की तरफ फोल्ड करेंगे ना तो ये सर्किल यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से, और जब इसको हम ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे जाके ऊपर की तरफ ओपन करेंगे, मतलब ये इतना ये बना हुआ है यहाँ पर ये, और इसको जब हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे ये ऐसे बना हुआ, जो ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ये सर्किल यहाँ पर आएगा, यहाँ पर और यहाँ पर। बिल्कुल इसका आंसर थर्ड बनेगा। थर्ड राइट है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ गलत होगा, तीसरा राइट है भाई इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर 82, इसका आंसर दीजिए। बी आंसर बिल्कुल सही है। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। बी इसका राइट बनेगा। चारों तरफ ये तीन तीन पॉइंट ऐसे बनते चले जाएंगे इस प्रकार से, तो सेकंड इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन था ये आज की क्लास का। तो आज की क्लास के लगभग हम लोगों ने 35 क्वेश्चन किए हैं आज की क्लास में, ठीक है ना। और अभी इसकी क्लास के कुछ क्वेश्चंस अभी हम लोग और भी करेंगे, मतलब कल क्लास में अभी 2-3 क्लासों में अलग करेंगे। इसके बाद इसी में टॉपिक और होता है एनालॉजी वाला, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब इस प्रकार से ऐसे, इस प्रकार से। कहा जाएगा बताओ अगला क्या, इसे एनालॉजी कहते हैं नॉन वर्बल में, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो हम लोग भी आगे चल करके पढ़ेंगे, ठीक। तो अभी के लिए जितने भी क्वेश्चंस थे वो कर लिए हैं। आप सभी लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। रात में 8:15 पर हम लोग यूट्यूब पर मिलेंगे फिर से एक बार। और आज से जो है हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ऑर्डर सीक्वेंस विद सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट तक हम लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना। अब मिलते हैं शाम को 8:15 पर। तब तक आप लोग अपना आराम से पढ़िए घर पे बैठ करके। और जिन लोगों ने अभी तक कोचिंग वाले नंबर पर मैसेज नहीं किया है वो तो मैसेज जरूर कर दे, ठीक। बाय।